हमास के आतंकियों की बर्बर आतंकी हरकतों के वीडियो सबूत दिखाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमास के खिलाफ इजरायल का गुस्सा आज क्यों और बढ़ चुका है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमास ने धमकी देकर इजरायल पर फिर से रॉकेट बरसाए। जिस हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक पूरे गाजा में इजरायल कर रहा है, उसके अशकलोन इलाके के लोगों को पहले हमास के आतंकी प्रवक्ता अबू उबैदा ने धमकी देकर शाम 5 बजे तक इलाका खाली करने को कहा और फिर उसी वक्त पर रॉकेट गाजा से इजरायल के अशकलोन इलाके में बरसाए गए। शुरुआती जानकारी आई है कि इस नए हमले में 14 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि अब इजरायल अटैक को और तेज कर सकता है। दस अक्टूबर इजराइल के शाम 5 बजे के आसपास हिलता डुलता कैमरा, सायरन की आवाज और ऊपर रॉकेट के छोड़े जाने के निशान। नीचे जमीन पर कुछ लोग बैठकर रॉकेट अटैक से बचते दिखते। मिट्टी मिट्टी होते गाजा की तरफ से हमास ने एक बार फिर हमला बोला, लेकिन क्यों? इस शख्स को देखिए, इसका नाम है अबू उबैदा। आतंकी संगठन हमास की आर्म विंग का ये प्रवक्ता है। इसी अबू उबैदा ने धमकी देते हुए कहा कि गाजा में इजराइल की बमबारी से बेघर हुए लोगों का बदला लेने के लिए हमास तैयार है और इसने वक्त मुकर्रर किया इजराइल का शाम 5 बजे का और कहा कि अशकलोन में लोग हद छोड़ दें। और फिर इसके बाद देखिए हमास के आतंकियों ने क्या किया। दावा है कि हमास के अबू उबैदा की धमकी के बाद इजराइल में शाम 5 बजे के आसपास गाजा की तरफ से हमास ने इजराइल के अशकलोन में दनादन रॉकेट दागने शुरू कर दिए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि आज 14 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। ये वीडियो बताता है कि हमास की क्रूरता, आतंकी हमला और दहशतगर्दी अभी रुकने वाली नहीं। हमास ने एक बार फिर इजराइल के उसी अशकलोन पर हमला किया जो गाजा से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर से सटे इसी इलाके पर धमकी देने के बाद जो रॉकेट अटैक हमास ने फिर से किया, उसका नतीजा आप देखिए। अशकलोन में जहां हमास के हमले का रॉकेट गिरा, वहां कई गाड़ियां जल रही हैं। इमारत के पास रॉकेट गिरता है, चारों तरफ काला धुआं नजर आता है। रॉकेट से किया हमास का यह ताजा हमला इस बात की गवाही दे रहा कि भले 90 घंटे के भीतर इजराइल ने 5000 रॉकेट से गाजा को खत्म करने की ठानी हो, लेकिन हमास का आतंक अभी दबता नजर नहीं आ रहा है। इस समय 3 संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गाजा बॉर्डर से गौरव सावंत, लेबनान बॉर्डर से अशरफ वानी और जेरूसलम से आशुतोष मिश्र। गौरव, सबसे पहले तो यह बताइए कि गाजा पट्टी की घेराबंदी करने के बाद, वहां बमबारी करने के बाद अब गाजा को लेकर इजरायली सेना की अगली कार्रवाई क्या होगी? इजरायल के लिए इस समय चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हालांकि इजरायल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है, रॉकेट और मिसाइलों से वार कर रहा है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमास के पास अभी भी वो शक्ति और क्षमता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, रॉकेट बराज पूरा इजरायल पर हमले अभी भी हो रहे हैं। इजरायल की सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि अभी भी दर्जनों नहीं 100 से अधिक इजरायल के नागरिक हमास के बंधक हैं।